जोग्राफिकल, लेख का नाम क्या था? द जोग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री, पीवट ऑफ हिस्ट्री। इस लेख में इसने हार्टलैंड यानी हार्टलैंड या हृदय स्थल की व्याख्या की थी। अब यहां से सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि मैकिंडर ने इस थ्योरी का प्रतिपादन सबसे पहले कब किया था। तो एक सोसाइटी थी, जैसे आप किसी पब्लिकेशन से बुक निकालते हो तो उसका नाम था रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी। 1903 और 4 में इसने एक पेपर लिखा, द ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री। उस द ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री में इसने हार्टलैंड या हृदय स्थल जो सिद्धांत है उसकी इसने क्या की थी? परिकल्पना की थी। अब ये क्या कहता है कि उसके बाद इसने इस सिद्धांत की परिकल्पना की और इसने कहा कि आर्कटिक प्रवाह प्रदेश है जो शक्ति का प्राकृतिक आधार है। यानी आर्कटिक प्रवाह प्रदेश, आर्कटिक प्रवाह प्रदेश का अर्थ है कि एक ऐसा स्थलखंड है जो आर्कटिक सागर की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो आर्कटिक सागर की ओर कौन प्रवाहित हो रहा है? हार्टलैंड। तो इसने कहा कि आर्कटिक प्रवाह प्रदेश है जो शक्ति का प्राकृतिक आधार है, यानी सबसे बड़ा पावर वही बनेगा और उसे हम क्या कह सकते हैं? सामरिक धुरी मान सकते हैं। तो ये इस हार्टलैंड को क्या, इस हार्टलैंड के लिए इसने क्या व्याख्या की कि आर्कटिक प्रवाह प्रदेश है। क्या नाम है इसका? आर्कटिक प्रवाह प्रदेश है। प्रदेश है जो विश्व शक्ति का आधार केंद्र है। अब इसने यहां तक हार्टलैंड की बात नहीं की थी, इसने कहा कि विश्व शक्ति का आधार केंद्र है जिसे हम बेसिकली सामरिक धुरी मान सकते हैं, स्ट्रेटजिकल सेंटर मान सकते हैं। सामरिक धुरी यानी स्ट्रेटजिकल सेंटर मान सकते हैं कि विश्व के जितने भी स्थलखंड हैं उसका स्ट्रेटजिकल सेंटर ये क्या है? हार्टलैंड है। ये किसने बात बोली थी? ये मैकिंडर ने कही थी। मैकिंडर ने इस थ्योरी का प्रतिपादन एक प्रमुख आपके पब्लिकेशन था 1903-4 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी से इसने एक पेपर लिखा, द ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री। उसमें इसने हार्टलैंड या हृदय स्थल की व्याख्या की थी, लेकिन व्याख्या केवल इसने सामरिक धुरी के बारे में बात कही थी। किसकी बात कही थी? सामरिक धुरी के बारे में इसने बात कही थी। बाद में जाके जब सेकंड वर्ल्ड यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था तो उसके बाद इसने सामरिक धुरी को क्या माना था? हार्टलैंड माना था। यानी जिस कंट्री का शासन इस हार्टलैंड पर होगा वो ही वैश्विक शक्ति बनेगा। तो इसने विश्वद्वीप माना है हार्टलैंड को। क्या माना है? विश्वद्वीप। विश्वद्वीप जिसे वर्ड आइसलैंड कह सकते हैं। वर्ड आइसलैंड को इसने जब इसने अपनी थ्योरी का प्रतिपादन किया था 1904 में तो इसे इसने नाम दिया था सामरिक धुरी। क्या नाम दिया था? सामरिक धुरी। लेकिन इसी के शासनकाल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था। इसके समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के मध्य चला। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में इसने इस सामरिक धुरी को नाम दिया सामरिक धुरी, जो यानी हार्ट जो सेंटर वो है, इसको नाम दिया इसने हृदय स्थल या हार्टलैंड। क्या नाम दिया था? हृदय स्थल या हार्टलैंड इसने इसको नाम दिया था। अब याद रखना कि इस क्षेत्र को इसने
वर्ड आइसलैंड क्यों कहा? क्योंकि मैकिंडर अपनी इस पेपर में बताते हैं, द ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री, इस पेपर में ये कहते हैं कि इस क्षेत्र, ये जो टोटली क्षेत्र है, ये पूरे विश्व का 2/3 क्षेत्रफल रखता है। कितना? 2/3 क्षेत्रफल रखता है। और इस पूरे क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र इसने बताया, स्थलीय भाग, ये पूरे क्षेत्र में 7/8 भाग जनसंख्या निवास करती है। तो मैकिंडर कहते हैं कि सामरिक धुरी क्षेत्र में, लिखिएगा, सामरिक धुरी प्रदेश विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2/3 भाग रखता है। यानी टोटली वर्ल्ड का 100% एरिया है, तो उसमें से इस एरिया के पास, सामरिक धुरी के पास 100 का 2/3 निकालोगे तो 66% भाग है। तथा, आगे लिखिएगा, तथा सामरिक धुरी प्रदेश विश्व की कुल जनसंख्या का 7/8 भाग रखता है। यानी इस क्षेत्र में वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 7/8 भाग इसी क्षेत्र में निवास करता है। तो यहां पर 4 से काटोगे तो 4, ये 2 बार कट गया, और 4 से इधर काटोगे तो ये 25 बार, वो 25 बार कट गया। अब यहां पर 75 7/8 भाग रखता है जनसंख्या का। कितना? 7/8 भाग। तो यहां पर जब आप 75 को 100 इससे इंटू करोगे तो 25 अंता 175, और 175/2 करोगे तो ये आ जाएगा लगभग आपका 82% पॉपुलेशन यहां रहती है। और इसीलिए इसने जो सामरिक धुरी क्षेत्र है, इसको इसने वर्ल्ड पावर माना था। किसने? मैकिंडर ने। मैकिंडर ने कहा कि यही विश्व का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बनेगा। क्या बनेगा? शक्ति केंद्र बनेगा। इसने इस बात को बोला था। अब इसके चारों ओर सुरक्षा दीवार की भांति कार्य कर रहा है। इसमें केवल एक ही एंट्री मार्ग है, ये आप सभी को पता, मैंने अभी आपको बताया है, जिसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब इसने बताया कि अर्धचंद्राकार पेटी है, जिसे उपांत अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहेंगे। यानी मैकिंडर ने अपने सिद्धांत में बताया कि हार्टलैंड या सामरिक धुरी क्षेत्र के चारों ओर अर्धचंद्राकार उपांत क्षेत्र पेटी है। यानी इसने बोला कि जो हार्टलैंड या सामरिक धुरी प्रदेश है, इसके चारों ओर एक अर्धचंद्राकार उपांत पेटी है। इस उपांत पेटी पर, इस अर्धचंद्राकार उपांत पेटी पर सामुद्रिक प्रभाव देखा जाता है। क्या देखा जाता है? सामुद्रिक प्रभाव देखा जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सामुद्रिक प्रभाव कैसे देखा जाएगा?
तो वो मैं आपके दिमाग का क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। आप इधर एक छोटा सा इमेज देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत ही छोटा सा मैप बनाएंगे जिसके माध्यम से आप चीजों को बहुत अच्छे से इंटरकनेक्ट कर सकते हो। ये इमेज देखिएगा, इसने इस इमेज के बारे में बोला था। इसने बताया कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला इतना जो क्षेत्र है, यानी इसने बोला कि ये वाला जो क्षेत्र है, इसके बारे में इसने बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र है ये तो हार्टलैंड है, लेकिन हार्टलैंड के दक्षिण में अर्धचंद्राकार उपांत पेटी है। यानी ये क्लियरली बात करना चाह रहा था कि इधर की तरफ तो आपका एक पर्वतीय भाग हो गया, इसके नीचे कैस्पियन सागर हो गया, और कैस्पियन सागर के बाद यहां पर ये पूरा आपका क्षेत्र हो गया। अब इसके नीचे वाला जो भाग है ये पूरी उपांत पेटी है जो सागरीय भाग से यानी सागरीय भाग से प्रभावित है, क्योंकि इधर आपका इंडियन ओशियन है और इधर की तरफ आपका पैसिफिक ओशियन है। यानी ये वाला जो क्षेत्र है जो सागर से टच कर रहा है, ये पूरा क्षेत्र किससे प्रभावित है, आपके क्लियरली समझ आ गया होगा, सागरीय भाग से प्रभावित है। बोले क्यों भाई, सागरीय भाग से क्यों प्रभावित है? तो इसने बताया कि यहां से कुछ नदियों का उद्गम हो रहा है और ये नदियां इस सागर से इस उपांत पेटी को कनेक्ट कर रही हैं, इस सागर से इस उपांत पेटी को कनेक्ट कर रही हैं, यानी इस क्षेत्र पर सागरीय प्रभाव है। अब बाद में जाके इस क्षेत्र को पर्टिकुलर नाम दे दिया किसने, स्पाइकमैन ने, हार्टलैंड, वो सॉरी रिमलैंड। यानी स्पाइकमैन ने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया, यानी रिमलैंड इसको नाम दिया था। किसने दिया था? स्पाइकमैन ने। स्पाइक जो मैन था इसने इस क्षेत्र को रिमलैंड कहा, लेकिन मैकिंडर इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैकिंडर इस क्षेत्र को कहते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार उपांत पेटी। और अर्धचंद्राकार उपांत पेटी में ये बताते हैं कि अरेबियन देश, भारत प्रायद्वीप, चीन और साइबेरिया का तटीय भाग। यानी मैकिंडर ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि ये जो उपांत पेटी है, इस पेटी में अरेबियन देश आएंगे, भारत प्रायद्वीप आ जाएगा, चाइना और साइबेरिया का तटीय भाग, ये पूरी उपांत पेटी का भाग है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हार्टलैंड है। मैकिंडर ने बताया कि भैया ये क्या है, ये आपका हार्टलैंड है। अब ये कहते हैं कि इस हार्टलैंड, जिस भी शासन तंत्र का अधिकार इस हार्टलैंड पर होगा वही वर्ल्ड पावर बनेगा, वही क्या बनेगा, वर्ल्ड पावर। अब ये कहते हैं कि इसके नॉर्थ में ये पर्वतीय भाग है, ये कौन सा है, ये पर्वतीय भाग मानते हैं भाई, ये तो है पर्वतीय भाग और इस पर्वत का नाम है यूराल, और ये है सागरीय भाग, इसका नाम है कैस्पियन। तो ये तो आपका कैस्पियन ओशियन हो गया, ओसी हो गया, और ये आपका यूराल